हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई सीरीज हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुका था। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण तो शुरुआत है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े और ना हो सकें वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण ही है। मान लीजिए यहाँ पे लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ल, घ पे छोटी ऊ की मात्रा, त और म। तो ये ल, घ, ऊ, त, म क्या है? ये आपके वर्ण ही कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिंदी मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण जिसमें कि 10 स्वर और 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर क्या है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। हमारे 10 स्वर होते हैं। छोटा अ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओहो। तो ये क्या है? उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर हमारे 3 स्वर और जोड़े जाते हैं। वो क्या है? र, अ पे एक बिंदु और अह। ठीक है बेटा, अ के सामने 2 बिंदु। तो देखिए, नोट पढ़िए। अ पे अगर छोटी बिंदु है तो वो अनुस्वार होता है, और अगर अ के सामने 2 बिंदु हैं तो वो विसर्ग होता है। चलिए, तो पहले हम अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह। तो बेटा देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है मेरा? ये है मेरा अनुस्वार, और ये क्या है? ये है मेरा विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग का जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो देखिए, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वरों की सहायता से किया जाता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इनके उच्चारण से पहले क्या है? अ। यहाँ भी अ दे रखा है। तो स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण इनको अयोगवाह कहा जाता है। जैसे अ पे एक बिंदु और अ के सामने 2 बिंदु। तो अ पे एक बिंदु क्या होगा? इसमें अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए है, और अह पे क्या है? विसर्ग। दोनों बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए हैं। तो ये होता है आपका अनुस्वार और ये होता है आपका विसर्ग। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? हमारा क वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ और इया, ये क्या है बेटा? हमारा ये आता है च वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ड़। यहाँ पर ये ड़ और ये अड़ा, ये क्या है हमारे? ये द्विगु व्यंजन हैं, जिनको भी हम पढ़ेंगे। त, थ, द, ध, न, ये क्या है हमारे? ये आ रहे हैं त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये हमारा प वर्ग में आता है। य, र, ल, व, ये क्या है? ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। श, श, स और ह, ये क्या है? ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इया और अंगा के बारे में। तो देखिए, इससे कोई अक्षर नहीं बनता है। इसे अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंघा। कंघा पे देखिए, क के बाद क्या दे रखा आपको? अंगा और घा, तो क्या बन जाएगा? कंघा। वैसे ही शंख की बात करें तो श के साथ क्या दे रखा है आपको? अंगा और ख, तो ये क्या बन जाएगा? शंख। फिर इया की बात करें तो देखिए, जैसे ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? मंच। तो म पे आधा इया और च, तो क्या बन जाएगा? मंच। चंचल की बात करें तो च,
आधा इया, च और ल, तो क्या बन जाएगा मिलके चंचल। तो क्या हमने सीखा कि बेटा अंगा और इया से कोई अक्षर नहीं बनता है, इसे अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में यूज किया जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं बेटा? र और अड़ा। ठीक है, वे व्यंजन जिनका प्रयोग दो तरह से किया जाता है उनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है आपका? यह है आपका ड और ये है ढ। ड ढ, ये क्या है? र और अड़ा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके द्विगुण व्यंजन और ये हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे दे रखा है ड। ड की मैं बात करूं तो डंक, डमरू। र की बात करूं तो झगड़ना, लड़ना। ढ की बात करूं तो ढकना, ढक्कन। और अगर अड़ा की बात करूं तो पढ़ना, बढ़ाना। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो चलिए पहले संयुक्त व्यंजन को जान लेते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजन संयुक्त होने पर या साथ आने पर अपना मूल रूप बदल देते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, श। तो श क्या होता है? क, श और व्यंजन अ। तो इन तीनों को संयुक्त होने पर क्या बन जाता है? क्ष, क्ष। वैसे ही त्र, त्र, इसको क्या बोलते हैं? त्र। तो इसके देखिए, जब मैं त्र का उच्चारण कर रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा होगा त, र और उनके साथ स्वर। ठीक है, तो व्यंजन होता ही क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ज्ञ, तो ज पे आपका ये क्या है? ये है आपका य और अ। फिर श्र, श्र, श, र और अ। तो ये क्या है आपका? ये कहलाता है आपका संयुक्त व्यंजन। फॉर मोर वीडियोज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।